नमस्ते। तो आज हम लोग YouTube क्रिएटर्स के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल गाइड को समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे कुछ ज़रूरी टूल्स की मदद से सिर्फ वीडियोस नहीं, बल्कि एक सफल चैनल बनाने का पूरा वर्कफ्लो तैयार हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरू करेंगे एक क्रिएटर की असली पावर को समझने से, फिर आगे बढ़ेंगे रिसर्च, डिज़ाइन और एडिटिंग के टूल्स की तरफ, और हाँ, आखिर में उस माइंडसेट की भी बात करेंगे जो लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए सबसे ज़रूरी है। ओके, तो कोई भी टूल डाउनलोड करने से पहले एक चीज़ है जिसको समझना बेहद ज़रूरी है। एक क्रिएटर होने की सबसे बड़ी और पहली शर्त वो है उस शक्ति और जिम्मेदारी को समझना जो एक प्लेटफॉर्म के साथ आती है। इस गाइड के जो लेखक हैं, वो इस बात पर काफ़ी जोर देते हैं। वो कहते हैं कि इस इन्फ्लुएंस को समझे बिना सब्सक्राइबर्स बढ़ाना बिल्कुल वैसा ही है जैसे लॉटरी तो जीत ली, पर यह पता ही नहीं कि उन पैसों का करना क्या है। तो चलिए, अब आते हैं असली काम पर। वर्कफ्लो का सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे ज़रूरी स्टेप, रिसर्च। मतलब रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले ही ये पक्का कर लेना कि आइडिया में दम है या नहीं। यहाँ पर 3 कमाल के टूल्स हैं जो वीडियो के नए नए टॉपिक्स ढूंढने और उन्हें वैलिडेट करने में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। इनसे ना एक साफ पिक्चर मिलती है कि ऑडियंस आखिर इंटरनेट पे सर्च क्या कर रही है। ये टूल कीवर्ड्स एवरीवेयर एक ही आइडिया को कई अलग अलग एंगल से देखने में मदद करता है। जैसे मान लीजिए टॉपिक है स्टडी, तो ये टूल आपको उससे यूपीएससी या नीट जैसी स्पेसिफिक एग्जाम्स के लिए वीडियो बनाने के आइडियाज दे सकता है। यानी कि एक खास ऑडियंस या जिसे हम नीश कहते हैं, उसे टारगेट करने में हेल्प करता है। अब vidIQ, ये है स्मार्ट वर्क करने का तरीका। ये टूल किसी भी वीडियो की परफॉर्मेंस के जो मेन इंडिकेटर्स होते हैं ना, जैसे व्यूज या लाइक डिसलाइक रेशियो, वो सब सर्च पेज पर ही दिखा देता है। वीडियो को पूरा देखने की जरूरत ही नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हुई कि इन फीचर्स से एक झटके में पता चल जाता है कि कोई वीडियो अपनी ऑडियंस को पसंद आ रहा है या नहीं। ये बिल्कुल एक एक्सरे की तरह है जो वीडियो की पूरी हेल्थ रिपोर्ट दे देता है। इसके लेखक अपने चैनल का ही एग्जाम्पल देते हैं। वो बताते हैं कि vidIQ के थ्रू उन्हें 95 से 98% तक का व्यूअर अप्रूवल रेशियो दिखता है, और ये एकदम साफ साइन है कि उनका कंटेंट ऑडियंस के साथ अच्छे से कनेक्ट कर रहा है। देखिए, दोनों ही बहुत पावरफुल ब्राउज़र एक्सटेंशंस हैं। अब vidIQ लें या TubeBuddy, इसका डिसीजन इस बात पर डिपेंड करता है कि ज़रूरत क्या है। अगर कॉम्पिटिटर्स का इन डेप्थ एनालिसिस करना है तो vidIQ बेहतर है, और अगर अपने चैनल के लिए टैग्स और ऑप्टिमाइजेशन पर फोकस करना है तो TubeBuddy। ठीक है, तो रिसर्च हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उस चीज़ की जिसे ऑडियंस सबसे पहले देखती है, विजुअल्स। एक चैनल का लुक एंड फील और खास करके थंबनेल्स क्लिक्स पाने के लिए कितने ज़रूरी हैं। तो लोगोज, बैनर्स से लेकर वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से यानी थंबनेल्स तक सब कुछ बनाने के लिए यहाँ 2 बहुत ही आसान और पावरफुल टूल्स सजेस्ट किए गए हैं। पहला है कैनवा। ये एक फंटास्टिक स्टार्टिंग पॉइंट है। इसमें इतने हजारों रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं कि जिन्हें डिजाइनिंग का डी भी नहीं पता, वो भी प्रोफेशनल लुकिंग डिजाइन्स आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ भी चॉइस आके रुकती है काम करने के तरीके पर। अगर जल्दी जल्दी टेम्पलेट से काम करना है तो कैनवा बेस्ट है, और अगर मोबाइल पर ही थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल चाहिए, थोड़ा कस्टम काम करना है, तो फिर पिक्सल लैब बेहतर ऑप्शन है। और अब आती है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात। प्रोफेशनल लेवल की वीडियो एडिटिंग आजकल कितनी आसान हो गई है। लैपटॉप हो या मोबाइल, दोनों पर एक से बढ़कर एक पावरफुल टूल्स अवेलेबल हैं। इस गाइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने से लेकर फाइनल वीडियो को असेंबल करने तक पूरी एडिटिंग पाइपलाइन कवर की गई है, और उसके लिए ये टूल्स सुझाए गए हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि डिवाइस कोई भी हो, हर काम के लिए एक स्पेसिफिक बेहतरीन टूल मौजूद है। चाहे किसी ट्यूटोरियल के लिए स्क्रीन रिकॉर्ड करनी हो या फिर एक कॉम्प्लेक्स वीडियो एडिट करना हो, हर चीज के लिए सोल्यूशन है। चलिए, वीडियो पब्लिश हो गया, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ है। असली काम तो अब शुरू होता है। अगला और शायद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ये समझना कि वीडियो परफॉर्म कैसा कर रहा है। और इसके लिए है YouTube स्टूडियो। इसके लेखक इसे 100% क्रिएटर्स के लिए ज़रूरी बताते हैं। ये वो ऐप है जो सीधे सीधे बताती है कि क्या चीज़ काम कर रही है और क्या नहीं, ताकि चैनल को लगातार इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, तो अब पूरा वर्कफ्लो साफ है। रिसर्च, डिज़ाइन, एडिटिंग, एनालिसिस सब हो गया। तो आखिरी हिस्सा उस चीज़ पर फोकस करता है जो इन सभी टूल से बड़ी है, एक क्रिएटर की अपनी सोच, उसका माइंडसेट।
और ये सवाल ये हमें कैसे करे से हटाकर क्यों करें और आगे क्या की तरफ ले जाता है। ये एक क्रिएटर की जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट मोड है। तो इस गाइड के लेखक की तरफ से एक रियलिटी चेक है कि देखिए, टूल्स सिर्फ हेल्प करते हैं, वो सालों तक लगने वाली कड़ी मेहनत और लगन उसकी जगह कभी नहीं ले सकते। इस गाइड में साफ साफ इस बात पे जोर दिया गया है कि बड़े रिजल्ट्स देखने में सालों की कंसिस्टेंट मेहनत लग सकती है। ये शॉर्ट टर्म विंस से कहीं ज़्यादा पेशेंस और डेडिकेशन की एक लंबी जर्नी है। तो अब जब सारे औजार सामने हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इनकी मदद से दुनिया को कौन सी कहानी सुनाई जाएगी। ये आखिरी ख्याल टेक्नोलॉजी से ध्यान हटाकर वापस क्रिएटिविटी पर ले आता है।